अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज के इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्राइस अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रिसेंट टाइम में देखने आया मुसलसल 4 दिन से प्राइस इंक्रीज हो रही हैं। तमाम ही ब्रांड प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्राइस इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा होंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस के अंदर पाकिस्तान के वाले से तो नहीं है, ग्लोबली कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो प्राइस अपडेट से। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंट टाइम में देखने में आया मुसलसल लास्ट 4 डेज से प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तमाम ही ब्रांड प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। सैमसंग, अब इन्फिनिक्स, रियलमी, वीवो, टेक्नो, तमाम ब्रांड ने प्राइस इंक्रीज कर दी और दोबारा इंक्रीज हो रही है। यानी एक मॉडल में प्राइस इंक्रीज हो चुकी थी, अगले दिन दोबारा उस पर प्राइस इंक्रीज हो जाती है। 2000, 3000, 5000 रुपये प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रीजन ये बताया जा रहा है कि एक तो डॉलर इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा स्टॉक सिचुएशन खराब है, एलसी बंद है, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रही है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत कम क्वांटिटी अवेलेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से एलसी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। 31 दिसंबर 2022 तक कोई भी एलसी नहीं खुलेगी नहीं। इसका मतलब है मोबाइल की जो पार्ट्स इंपोर्ट होते थे उन पे भी पाबंदी लग चुकी है। अब जो ओल्ड स्टॉक कंपनीज के पास मौजूद है, सिर्फ वही मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनीज के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉक की बहुत कम क्वांटिटी मौजूद है, लिमिटेड क्वांटिटीज हैं, शॉर्ट हो चुका है, प्राइस से भी ऊपर सेल हो रहा है या फिर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। इसमें कंपनीज भी बहुत फायदा उठा रही हैं और मुनाफा बहुत ज़्यादा बना के डबल से ज़्यादा मुनाफा कर चुकी हैं कंपनीज अपना। इसके अलावा होलसेलर्स भी कुछ फायदा उठा रहे हैं, शॉपकीपर्स भी फायदा उठा रहे हैं। जिसको फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, वो इन्फ्लेशन जिसके ऊपर पड़ रहा है वो कंज्यूमर पर पड़ रहा है। कंज्यूमर के लिए मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है डिवाइसेज। जो 4 GB 64 GB रोम का वेरियंट हमें 25 से 30 हज़ार रुपये मिल रहा होता था, वो अब 40 हज़ार रुपये तक पहुँच चुका है, बल्कि 45 हज़ार रुपये तक भी कुछ ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी स्पेक्स जो हैं वो उस प्राइस के अंदर नहीं मिल रही जो हमें पहले मिल रही होती थी, जिसकी वजह से कस्टमर का फ्लो भी मार्केट के अंदर बहुत कम देखने को मिला एज कम्पेयर टू अक्टूबर 2022। नवंबर 2022 के अंदर बहुत कम कंज्यूमर मार्केट में आए, जिसकी शिकायत होलसेलर्स भी कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत कम तादाद हो गई है कस्टमर्स की। और फिर जो शॉपकीपर्स के पास या होलसेलर्स के पास स्टॉक मौजूद है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, वो रिटेल प्राइस से भी ऊपर प्राइस के ऊपर शॉपकीपर को दे रहे हैं, रिटेलर को दे रहे हैं, फिर कस्टमर को भी उससे ऊपर प्राइस में मिल रहा है। जिससे में देखा जाए तो रिसेंटली रेडमी A1 Plus लॉन्च हुआ था 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर, लेकिन वो 22,000 से 22,500 रुपये तक की प्राइस के अंदर होलसेल मार्केट में सेल हो रहा था। इसके अलावा रिटेलर्स पे 500 रुपये मजीद रख के बेच रहे थे। इसी तरह की प्राइस 1000 रुपये इंक्रीज हो चुकी है, 21,000 रुपये का हो गया है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर 22,000 से 5,500, 23,000 रुपये तक की प्राइस के अंदर सेल हो रहा है। इसी तरह रिसेंटली इन्फिनिक्स ने 020 लॉन्च किया था, जो कि 57,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया। उसके बाद पर 3,000 रुपये इंक्रीज किया गया, 60,000 रुपये प्राइस कर दी गई है, लेकिन मार्केट में ये तकरीबन 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर, 68,000 रुपये की प्राइस के अंदर सेल हो रहा है शॉर्ट होने की वजह से। इसी तरह इन्फिनिक्स के 2 मॉडल हो रहे हैं, इन्फिनिक्स हॉट 12 और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। ये मॉडल अपनी प्राइस से भी ऊपर प्राइस के अंदर सेल हो रहे हैं मार्केट में, लिमिटेड होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से। अब प्राइस अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइस अपडेट में आपको पता है, यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था रियलमी के कुछ मॉडल की प्राइस इंक्रीज हुई थी। रियलमी ने दोबारा से एक दफा प्राइस इंक्रीज कर दी है, जिसके अंदर रियलमी ने तमाम मॉडल्स पर प्राइस इंक्रीज की है। C21 3GB रैम 32 GB रोम का वेरियंट 27,000 रुपये से 30,000 रुपये कर दिया गया, 3,000 रुपये इंक्रीज किए गए 3GB 32 GB रोम के वेरियंट पे। इसके अलावा रियलमी C11 4GB 64 GB रोम का वेरियंट 30,000 रुपये से 31,000 रुपये कर दिया गया, यहाँ 1000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। रियलमी C25Y 4GB 64 GB रोम का वेरियंट 33,000 रुपये से 35,000 रुपये कर दिया गया, यहाँ भी 2,000 रुपये इंक्रीज किए गए। रियलमी C25S 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट 35,000 रुपये से 40,000 रुपये कर दिया गया, यहाँ पे पूरे 5,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। और ये अच्छी डिवाइस थी, जब मैं आपको बताता था कि 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिल रही है, जिसमें 6000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अलावा डिस्प्ले भी अच्छा है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, मीडियाटेक Helio G85 के चिपसेट भी है, लेकिन अब के लिहाज से बहुत महंगी हो चुकी है, 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर पहुंच चुकी है डिवाइस। इसके अलावा Realme C35, जो कि लुक की वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग बन गई थी डिवाइस और बीच में खत्म भी हो गई थी, दोबारा से इसको लॉन्च किया गया। 38,000 रुपये में बंद हुआ था और 45,000 रुपये की प्राइस के अंदर दोबारा से लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही, मतलब दोबारा स्टॉक आना था 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को उसके दोबारा से प्राइस इंक्रीज कर दिए गए हैं। 45,000 रुपये की प्राइस अनाउंस की गई थी और अब 47,000 रुपये कर दिए गए हैं, 2,000 रुपये इंक्रीज हो चुके हैं। ये 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट है और 47,000 रुपये के अंदर तो स्पेक जस्टिफाई नहीं कर रही बिल्कुल भी, लेकिन ये डिवाइस सेल हो रही है अपने लुक की वजह से। बहुत कम क्वांटिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसके बावजूद होलसेलर बैठी
बैठे हैं इसका स्टॉक परचेस करने के लिए, क्योंकि डिमांडेड डिवाइस तेजी से सेल हो जाती है। 47,000 रुपए की प्राइस के अंदर भी आती है, तो मेरे ख्याल से 48,000 रुपए की प्राइस के अंदर कस्टमर बाय कर लेंगे। मुझे नहीं समझ में आता कौन लोग होते हैं जो इस प्राइस को इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर बाय कर रहे होते हैं सिर्फ लुक की वजह से। जब भी तो कंपनी प्राइस बढ़ा भी रही है, कंपनी सोचती है कि जितनी भी बढ़ा लो कस्टमर बाय कर लेते हैं। पाकिस्तान में सब बिक जाता है, इतनी महंगा भी बिक जाता है। अगर कस्टमर्स को बाइकआउट करें, डिवाइसेस को कम बाय करें या फिर दूसरी डिवाइस की तरफ चले जाएं, तो फिर कंपनीज भी सोचेंगी कि स्टॉक सेल नहीं हो रहा तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनीज को सोच बढ़ा के भी हैरान हो रही होता है कि सब बिक जाता है, सारा मॉडल बिक जाते हैं। इसी तरह Realme 9 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 65,000 से 67,000 रुपये का कर दिया गया। यहाँ पे भी 2,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। इसी तरह Redmi ने भी प्राइस इंक्रीज कर दी है काफी टाइम बाद। जैसे मैंने A1 Plus का भी आपको बताया था 20,000 से 21,000 रुपये कर दिया, लेकिन मार्केट में 21,000 रुपये का नहीं मिल रहा, 22 से 23,000 रुपये के अंदर मिल रहा है मार्केट में। इसी तरह Redmi 10A भी प्राइस इंक्रीज कर दी गई, 26,000 से 27,000 रुपये कर दिया गया। 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 1,000 रुपये इंक्रीज हुए हैं। Redmi 10A का 4GB 64GB रोम का वेरिएंट 29,000 रुपये से 31,000 रुपये कर दिया गया, यहाँ पे 2,000 रुपये इंक्रीज किए गए। Redmi Note 11 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 40,000 से 42,000 रुपये का हो चुका है, 2,000 रुपये इंक्रीज हुए। और इसी का 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 44,000 से 46,000 रुपये का हो चुका है, यहाँ पे भी 2,000 रुपये इंक्रीज हो चुके हैं। Redmi 10C 4GB 64GB रैम का वेरिएंट 30,000 रुपये से 31,000 रुपये का हो गया, और इसी का 4GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट 33,000 से 34,000 रुपये कर दिया। 1,000-2,000 रुपये तमाम इन प्राइस मॉडल के अंदर बढ़ाए गए हैं Redmi की तरफ से। Vivo की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। अभी रिसेंटली लॉन्च डिवाइस Y22 जो कि मार्केट में भी नहीं आया था, जिससे पहले Vivo ने Y35 के साथ भी यही किया था कि उसके लॉन्चिंग से पहले उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी थी, और अभी Y22 के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 46,000 रुपये की प्राइस के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जो कि पहले ही काफ़ी ओवर प्राइस लग रहा था, और अब इसको 48,000 रुपये कर दिया गया है। 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है, 48,000 रुपये की प्राइस के अंदर। MediaTek Helio P35 बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। Vivo तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे प्रॉफिट बनाने में लगा होता है, मतलब डिवाइस अभी मार्केट में आए नहीं और वेयर हाउस से ही अपनी प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने मुनाफे का सोच रहे हैं, अपनी कंपनी का सोच रहे हैं कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह प्रॉफिट बना ले, तो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है Y22 को। मेरा नहीं ख्याल इस डिवाइस को बाय करना चाहिए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होगी Vivo Y22। इसके अलावा आईटेल की तरफ से प्राइस इंक्रीज देखने को मिली। आईटेल ने A49 की 18,500 से 19,000 रुपये कर दिए, 500 रुपये इंक्रीज किए गए। इसी तरह आईटेल A27 जो कि 2GB 32GB रोम के वेरिएंट है 16,000 से 17,000 रुपये कर दिया गया। आईटेल का P17 Pro 14,000 से 15,000 रुपये का हो चुका है। A23 Pro 10,500 से 11,500 रुपये का हो चुका है। 1,000 रुपये आईटेल की तरफ से अभी इंक्रीज देखने को मिला। इससे पहले इन्फिनिक्स और टेक्नो की प्राइस इंक्रीज में आपको बता चुका हूँ, काफ़ी सारा प्राइस इंक्रीज हुई, तकरीबन तमाम ही मॉडल के प्राइस इंक्रीज किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक इन्फिनिक्स का मार्केट में मौजूद नहीं है, टेक्नो का स्टॉक भी मौजूद नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी और बहुत लिमिटेड मॉडल्स मौजूद हैं। बहुत कंडीशन इस टाइम पे खराब हो चुकी है मार्केट में, खासकर पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट का बहुत इस टाइम पे सिचुएशन खराब है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो होलसेलर्स हैं वो परेशान है इस टाइम पे। इसी तरह अगर हम एक्सपेक्ट करें दिसंबर को, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लेकिन दिसंबर में बिल्कुल भी बेहतरी नजर नहीं आ रही, बल्कि मजीद सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर तक LC का कंप्लीटली बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। जो हालात चल रहे हैं, ज़र्रे मुआवजा का ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी नई LC खुले 31 दिसंबर 2022 तक, जिसकी वजह से तमाम ही इंपोर्ट्स, मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट्स बंद है। तो दिसंबर के महीने में हमें मजीद भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा, स्टॉक शॉर्ट देखने को मिलेगा, लिमिटेड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कोई मोबाइल फ़ोन बाय करने का इरादा रखते हैं तो कोशिश करें या तो जल्द से जल्द बाय कर लें या फिर उसको डिले कर दें, कोई किड्स फ़ोन की तरफ चले जाएँ। अभी ज़्यादा रुझान ये भी देखने को आया, बहुत ज़्यादा किड्स मोबाइल की तरफ रुझान बन गया कंज्यूमर्स का। किड्स जो फ़ोन होते थे, जो बाहर से सिर्फ किड फ़ोन मंगवाए जाते हैं, यानी सिर्फ स्मार्टफोन होता है, तो कोई बॉक्स नहीं होता, कोई एसेसरीज नहीं होती, उन फ़ोन की तरफ भी डिमांड बढ़ गई, उन फ़ोन की भी, जिसकी वजह से उनकी भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि वो फ़ोन भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पता है आते ही नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम पे बैन है, क्योंकि उन पर PTA टैक्स इतना ज़्यादा है। अगर आप किट फ़ोन भी लेते हैं तो उनका वही PTA टैक्स आता है, जो कि ओरिजिनल बॉक्स पैक फ़ोन का टैक्स होता है, जिसकी वजह से दुकानदार कुछ फ़ोन को पैच करते हैं या फिर दूसरे तरीके यूज़ करते हैं इनको PTA प्रूफ करने के लिए, सिम यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से पहले उनकी तरफ कम रुझान होता था कस्टमर्स का, लेकिन जिस तरह से बॉक्स पैक की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, बॉक्स पैक फ़ोन्स की, आप किट फ़ोन की तरफ ज़्यादा रुझान देखने को मिला है, उनकी क्वांटिटी भी अब शॉर्ट होना शुरू हो गई है, और उम्मीद है कि उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। जिस तरह से क्वांटिटी शॉर्ट होती जा रही है, डिमांड की वजह से सप्लाई शॉर्ट होती है, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ जाती है। कस्टमर का माइंडसेट तो चेंज हो चुका है, बॉक्स पैक फ़ोन से किट फ़ोन की तरफ जा चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग भी किट फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको किट फ़ोन कहाँ से अच्छे ओरिजिनल PTA अप्रूव फ़ोन मिल जाएंगे और अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाएंगे, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस की बात करें तो जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही
है। नई डिवाइसेस तो लॉन्च नहीं हो रही और ना ही होने की उम्मीद है, तो इसलिए मैंने कुछ डिवाइसेस चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। जिस तरह हमने देखा Realme 10 Pro Plus को मैंने चाइना से मंगवा लिया है और हमने इसकी अनबॉक्सिंग भी चाइना से डायरेक्टली कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा Oppo की A1 Pro को भी हमने चाइना में बुक किया था, जो कि डिलीवर हो चुका है, उसकी हमने अनबॉक्सिंग भी कर दी है और वो पाकिस्तान में डिलीवर हो जाएगा तो उसके डिटेल रिव्यू भी लेकर आएंगे। इसके अलावा Reno 9 सीरीज भी हमने चाइना में बुक कर ली है, जैसे ही वो डिलीवर होता है तो इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको देखने को मिलेगी। कोई और डिवाइस भी है, आप लोग भी कोई अपनी डिवाइस बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।